है, जो सहकार्य किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जगदीश कड़ू, पराग कड़ू, प्रिया कड़ू तांडेल, दीपक कड़ू, उसके बाद यश तांडेल, कस्तूप कड़ू, दीपेश तांडेल, आयुष और कल्पेश तांडेल और उनके साथी, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अजय स्मृति चषक के माध्यम से। साथ ही मैं आप सभी को आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। जिनका जिनका मैंने नाम अभी अभी बताया, उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। जगदीश कड़ू, पराग कड़ू, प्रियल तांडेल, दीपक कड़ू, यश तांडेल, कस्तूप कड़ू, दीपेश तांडेल, आयुष आणि कल्पेश तांडेल। तो इस समय चलते हैं मैदान की तरफ, जो सोनारी के इस बेहतरीन मैदान पर अजय स्मृति चषक 2025 का 5 ओवर के मुकाबले हैं। 5 ओवर 25 मिनटों में समाप्त करनी है, जिसमें आपको 20 मिनट दी जाएगी 4 ओवर फेंकने के लिए, और 20 मिनट से अगर थोड़ी भी 1 सेकंड भी अगर आगे होते हैं तो बिल्कुल ही आपके ऊपर थोड़ा सा दंडित की जाएगी। और अंतिम ओवर में एक खिलाड़ी को 30 गज के अंदर रखना होगा, यानी कि आपको सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर रहना होगा। सुनंदा साउंड एंड सर्विस। टॉस जीतकर पहले छत्ररक्षण करने का फैसला सोनारी 11 सोनारी अपने होम ग्राउंड के ऊपर, और इस समय दोनों ही सलामी जोड़ी स्वराज मात्रे और बिक्की मुंबईकर, ये दोनों ही आइकर। बिल्कुल ही नॉन स्ट्राइक पर इस समय। पहली गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया, गेंद दे गई सीधा गली के दिशा में, क्षेत्ररक्षण कर बाहर जाता हुआ 4 रन मिला यहां पे, और इस चौके के साथ स्कोर खुला, 4 से खाता खुलता हुआ। इस अजय स्मृति चषक का खास बात है कि 2 आइकॉन के साथ आप खेल सकते हैं टूर्नामेंट। दूसरी गेंद थोड़ी सी पटकी हुई थी, कमर के आसपास आता हुआ गेंद को क्रॉस करने का प्रयास, गेंदे बल्ले से टकराई जरूर, गेंद स्टंप्स के आसपास ही मंडराती रही, और फॉलो थ्रू में गेंद को गेंदबाज ने अपना काम करते हुए। रतनदीप इस समय गेंद रत्नदीप के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल रत्नदीप इस समय गेंदबाजी के लिए अपने गेंदबाजी मार्ग पर आइकॉन के रूप में इस समय खेलते हुए इस सोनारी 11 के लिए। चले गेंदबाज, इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन चाबुक ड्राइव लगाया, बिल्कुल ही जाएगी गेंद इस बार कवर के बाहर, बाहर बाहर सदा बाहर चौका।
कुल स्कोर 9। इस बार लेग स्टंप्स के बाहर घूमकर पुल करने का प्रयास फाइन लेग के क्षेत्र में, परंतु गेंदे बल्ले पे टकराई नहीं और बिल्कुल ही इस समय विक्की मुंबईकर के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा काम था ये गेंद। 5 गेंदों के बाद 9 बगैर किसी नुकसान के, नुकसान हो सकता था लेकिन वहां पर सत्या के द्वारा एक कैच छूटा गया, जिसके कारण अभी भी सुरक्षित मैदान में दोनों ही बल्लेबाज। साथ ही में वाइड इस समय बिल्कुल ही एक अतिरिक्त रन दोहरे अंक में प्रवेश करते हुए 10 रन बनता हुआ इस समय। अजय स्मृति चषक 2025 ट्रॉफी की बात करें तो बिल्कुल ही बड़े बड़े मुकाबलों में इस तरह की ट्रॉफी आप नहीं देख सकते, दर्शनीय ट्रॉफी। मुंबईकर बिल्कुल ही विक्की मुंबईकर के लिए एक बार फिर से चले गेंदबाज। इस बार बिल्कुल ही लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। इस ओवर में लगातार देखा जाए तो वाइडों का सिलसिला चलता हुआ और एक और रन यहां पर जुड़ता हुआ वाइड के रूप में 11 पर पहुंचा स्कोर। लगातार 2 गेंदें वाइड आई है, क्या हैट्रिक वाइड होगा ये संशय होती है। जब लगातार 2 गेंदें होती है वाइड तो उसके बाद गेंदबाज थोड़ा सा परेशान होते हैं, बल्लेबाज थोड़ा सा जरूर नर्वस रहते हैं कि क्या करेगा गेंदबाज, किस तरह की गेंदबाजी करेगी। चले इस बार ये गेंदे अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती हुई बिल्कुल ही गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में जाता हुआ। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 11 बगैर किसी नुकसान के। तर एक विशेष सूचना आहे सर्व टीमसाठी की जे 2 आयकॉन खेळाडू तुमच्या टीम मध्ये आहेत त्यामधील फक्त एकच आयकॉन खेळाडू 2 षटक हाताळू शकतो, याची नोंद देखील प्रत्येक टीमने घ्यायची आहे। ओव्हर टू पंडित सर। धन्यवाद राहुल। त्यानंतर आम्ही आमंत्रित करतोय की आदरणीय नवीनजी बालचंद्र कडू साहेब आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं, आपलं देखील सरसे स्वागत। तर टीम मधील कुठलाही गोलंदाज 2 षटक हाताळू शकतो याची नोंद देखील आपण घ्या, परंतु जे 2 आयकॉन खेळाडू आहेत त्यामधील जर एका गोलंदाजाने जर पहिले षटक हाताळलं तर तिसरं किंवा जो दुसरं षटक हाताळेल तो देखील तोच आयकॉन खेळाडू असावा, अशी माहिती आयोजकांच्या माध्यमातून जर तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतोय। नवीनजी कडू साहेब आपणास देखील आम्ही आमंत्रित करतो, आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। अजय स्मृती चषक 2025 या पर्वामध्ये आपले देखील सरस स्वागत। ओव्हर टू पंडित सर। धन्यवाद राहुल। राहुल सिरसठ, नवे मुंबई के बुलंद आवाज। इस समय मैदान पर एक बार एक मौका मिला था इस बल्लेबाज को और बिल्कुल ही कैच छोड़ा गया था लॉग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच में। देखना होगा उसका फायदा कितना लेते हैं वो इस समय गेंदबाज हर्षल। पहले गेंद ऑफ स्टंप्स के ऊपर फुल टॉस आगे आकर खेलने का प्रयास किया, परंतु बल्ले पहले चल गए थे, गेंदे थोड़ा बाद में आई और जिसके कारण गेंदे बल्ले से टकराती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जहां पर गेंद को फील्ड की गई बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ 11। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर, 5 ओवर के मुकाबले दूसरा पावर प्ले इस समय चलता हुआ। 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। अजय स्मृति चषक 2025 लॉर्ड फुल टॉस, घुटने के बल गेंदों को भेजा, फील्डर के मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ ये लगा बिल्कुल ही बिग 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 सिक्सर। बिल्कुल ही सुनंदा साउंड एंड सर्विस के माध्यम से इस सुंदर सा साउंड, सुंदर सा डेकोरेशन। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा लोअर फुल टॉस और बिल्कुल ये कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलने का प्रयास। डीप कवर में गेंद को फील्ड किया जाए और तब तक रन लेने का मौका था। 17 रन अभी तक बने हैं इस समय। देखा जाए तो गेंदबाज हर्षल अपने गेंदबाजी छोड़ पर अभी तक मिलीजुली गेंदबाजी हुई है। विक्की मुंबईकर जिसके लिए जाने जाते हैं, अभी तक उनकी बल्ला चला नहीं है और कुल स्कोर 18 रन अभी तक। स्टंप्स के बाहर गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज विक्की के लिए मुश्किल करते हुए ये खिलाड़ी हर्षल। स्लो आर्म गेंद था इस समय, बिल्कुल ही थोड़ा सा दूर रखे थे बल्लेबाज से गेंद को।
क्रॉस द बॉल खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बिल्कुल ही बल्ले पे आई नहीं, गेंदें रुक कर आई थी और जिसका पूरा सा पूरा यहां पर फायदा मिलता हुआ। मैंने पहले ही कहा था आज सुबह जब पिच देखा कि अगर अच्छे बल्लेबाजी होगी तो रन बनेंगे, परंतु गेंदबाज अगर चाहे तो अंकुश लगा सकते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि पिच का मिजाज आज बेहतर। परंतु जैसे जैसे धूप खिलते जाएंगे, पिचों में मिजाज बदलती जाएगी। इसमें अच्छी गेंद ब्लॉक होल से डाला गया, यॉर्कर लाइन की गेंद था और विक्की मुंबईकर को बांध कर रखा। ये खास बात है ये गेंदबाज का। 4 गेंदे अभी तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही उन्होंने अच्छे से खेल नहीं पाए हैं, कोई भी रन बना नहीं पाए हैं। विक्की मुंबईकर आइकॉन अगर देखा जाए तो इस समय जो होगा जो 11 के लिए। इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर अच्छी गेंद थी और बिल्कुल ही मुंबईकर के लिए थोड़ा सा यहां पर मुश्किलें भरी, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में धकेल दिया था गेंद को। 1 रन यहां पर चुराते हुए और इस 1 रनों के साथ स्कोर बनता हुआ 19। 2 ओवर के बाद 19 बगैर किसी नुकसान के। अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ मुंबईकर ने 1 सिंगल्स लिए हैं और अगर देखा जाए तो रितांशु ने 16 रन बनाए हैं और 2 अतिरिक्त के रूप में वाइड के रन आए हैं। तो लाजवाब यहां पर रितांशु के द्वारा बल्लेबाजी, लेकिन मुंबईकर को यहां पर बांध के रखा है। विक्की खास कर नहीं पा रहे हैं इस समय अपनी टीम के लिए। आइकॉन है, बिल्कुल ही थोड़ा सा करना होगा। और आइकॉन क्यों माने जाते हैं ये दर्शाया पिछले मुकाबले में करण मौडवी ने दिखाया। 49 रन बनाए थे, अंतिम गेंदों पर रन आउट हुए थे। अपना 50 पूरा करने के प्रयास में अजय स्मृति चषक 2025 का ये पहला दिन, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, आज 8 टीमें खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कल शनिवार का दिन रहेगा, 40+ के लिए रहेगा, मास्टर टीम के लिए रहेगा, ओपन रहेंगे। 40+ में आप किसी को भी खिलवा सकते हैं। तालुका रियर में ही खिलवा सकते हैं बिल्कुल ही। रत्नदीप की ये गेंद अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा बाहर टर्न लेता हुआ, थोड़ा सा आउट स्विंग ज्यादा होता हुआ और गेंदे वाइड के रूप में इस समय सुदेश मात्रे जी के द्वारा इस समय इशारा करते हुए मुकेश बिल्कुल इस समय स्क्वायर लेग अंपायर का काम करते हुए बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा नजदीक रखी गई है, 30 गज के आसपास विक्की के लिए। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट गली जो कि आप कह सकते हैं बिल्कुल ही, अगर लेग स्लिप के रूप में भी लॉन्ग लेग जो कि डीप मिड विकेट और मिड ऑन। भटकी हुई बिल्कुल ही खराब गेंद, थोड़ा सा लेंथ को पकड़ने में मुश्किल हो रही है और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यहां पर प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे गेंदबाज, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही पटकने का प्रयास किया था, शॉर्ट करने का प्रयास किया था गेंद को, लेकिन गेंदे गई वाइड के रूप में। लगातार 2 गेंदे वाइड। फिर इस समय पिछले ओवर में भी 2 वाइडें आई थी इसी गेंदबाज के द्वारा। इस बार थोड़ा सा अंदर थी गेंदे, घूम कर खेलने का प्रयास, हुक करने का प्रयास और गेंदे गई है डीप फाइनल के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं विक्की के लिए और 1 रन यहां पर आसानी से बनाते हुए। त्यानंतर आम्ही आमंत्रित करतोय आदरणीय अमितजी तांडेल साहेब, आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं। आपल्या देखील अजय स्मृती चषक 2025 या पर्वामध्ये सहर्ष स्वागत आपणास आम्ही विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हा। अमित तांडेल जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारी कमेंट्री बॉक्स की शान को बढ़ाएं और इस अजय स्मृति चषक की मान को रखें। अमित जी तांडेल, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर इस टूर्नामेंट का जो आनंद है वो आनंद लें, अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद अमित जी। चलते हैं मैदान की तरफ, जहां इस समय फिर से एक बार गेंदबाज चले। इस बार ये गेंद थोड़ा सा स्लो गेंद थी, नीचे रहती हुई आगे आकर खेला और इस समय 1 रन और आता हुआ। अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी हुई है गेंदबाजों के द्वारा, लाइन और लेंथ के साथ अगर गेंदबाजी की जाए, थोड़ा सा अगर दिशा को ना भटके इस जी, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा कहा जाएगा कि गेंदबाजों के लिए मददगार होगी। विकी मुंबईकर इस समय अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही थोड़ा सा नाखुश अपने आप पर, बल्लेबाजी से थोड़ा सा खेलने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। क्षेत्ररक्षक दूर दूर तक रखा गया उनके लिए। चले गेंदबाज रत्नदीप की ये गेंद अच्छी गेंद, थ्रो आर्म गेंद, 1 बाउंस के बाद गेंद आएगा 4 चौकार।
थैंक यू डीजे। इस टूर्नामेंट का खास बात आइकॉन इस बार खेलने का प्रयास किया, नीचे रही, ब्लॉक होल से डाला गया, अच्छी गेंद, बल्लेबाज बिक्की मुंबईकर के लिए परेशानी की यहाँ पर खात्मा नहीं हो रहा है और बिल्कुल ही खुलकर नहीं खेल पा रहे। अभी तक अगर देखा जाए तो बिक्की ने कोई एक चौके लगाए परंतु छक्के नहीं आए उनके बल्ले से अभी तक। हालांकि छक्के के लिए जाने जाते इस मैदान पर उन्होंने पिछली सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी किया था। इस मैदान के ऊपर उन्होंने चारों दिशाओं में बल्ला घुमाया था, लेकिन आज थोड़ा सा बांधते हुए उनको एक लाजवाब गेंदबाजी रत्नदीप के द्वारा। इस बार फुल टॉस, लेकिन नीचे रहती हुई स्टंप्स के ऊपर गेंद गई कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक 2 रन लेने का आसान मौका और इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 28 पर, बगैर किसी नुकसान के 28, जबकि इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर। 1 गेंदे शेष इस ओवर में रत्नदीप की। रत्नदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि 2 गेंदे वाइड डाले थे। लगातार देखा जाए तो लगातार 2 गेंदे वाइड हुई थी, 2 ओवरों में 4 वाइड डाले उन्होंने। इस बार बल्लेबाज की गलती जरूर, गेंदे आई है, देखना होगा यहां पर क्षेत्ररक्षण करते हुए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 रन इस समय आए हैं सत्या के द्वारा। अच्छी क्षेत्ररक्षण यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। मैदान में पानी लेके जाया जाए, मैं आग्रह करूंगा 12वां खिलाड़ी से कि मैदान में पानी लेके जाए। विक्की को पानी की आवश्यकता। कल इस समय जो मुकाबले खेले जाएंगे वो संतुबाई गवर्न 40+ मास्टर, नेहा इंटरप्राइजेस वर्चे उले उनके द्वारा, उसके अलावा मेरिटेक पनवेल और सुजल 11, बीबीबी पनवेल, प्रेम स्पोर्ट्स मुलेखंड, भूमिपुत्र पनवेल और वन सोल्यूशन नवी मुंबई। तो बिल्कुल ही उसके अलावा रविवार को जी आपकी टीम रखी जा रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं ग्रामीण रहेंगे परंतु आइकॉन के साथ रहेंगे, 2 आइकॉन के साथ रहेंगे। स्वर्गीय युविका स्मृति SSCS पारगांव, SPCC नवीन सेवा मानकेश्वर केगांव, कन्या 11 जनता राजा दादर, वैशाली स्पोर्ट्स श्री दत्त भाग मातान के लिए। उसके बाद शिव प्रेमी माहुलगांव, वरद विनायक और उसके अलावा मच्छिंद्र स्मृति दारावे। इस तरह की टीमें हैं, ये 24 टीमें आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बड़े बड़े आइकॉन को आप इस मैदान पर खेलते हुए देखेंगे। तो ये खास बात है अजय स्मृति चषक की, और खास बात उनकी ट्रॉफी। इनकी जितनी भी आप तारीफ करें हितेश जी, बिल्कुल ही नीतीश सर, ट्रॉफी के बारे में अगर बात करें तो लाजवाब ट्रॉफी। और बिल्कुल ही 50,000 का ही टूर्नामेंट है। 50,000 पहला पारितोषिक है, 25,000 दूसरा पारितोषिक है, 12,500 तीसरा पारितोषिक है, परंतु ये ट्रॉफी लाखों में एक है, चमचमाता हुआ सितारों की तरह। इस मैदान पर इस समय गेंदबाजी में केतन को लाया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए केतन भरत कड़ू सामना करेंगे इस समय। बल्लेबाज बहुत देर से बल्लेबाजी करते हुए प्रीतांशु, बिक्की नॉन स्ट्राइक पर ऋतांशु, केतन जो कि इस समय चौथा ओवर लेकर दौड़ने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ा सा उनकी जो रनअप है उन जगह के थोड़ा सा टैटिक करते हुए, और अगर देखा जाए फील्ड प्लेसमेंट तो बिल्कुल ही उसी तरह की रखी, इस तरह का कोई आक्रामक नहीं है, खुला रखा है, थोड़ा सा फील्ड को दूर दूर तक रखे खिलाड़ियों को। पहली गेंद लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई मुकेश के द्वारा इस समय वाइड का इशारा करते हुए अतिरिक्त के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 32 पर। इस समय हमारे साथ स्कोरिंग का काम करते हुए बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन क्रिकेटर भी, सोनारी के सुपुत्र और बिल्कुल ही फायर ब्रिगेड में कार्यरत। ये गेंद और वावा में उड़ा कर खेला है, मौका रहेगा यहां पर, बिल्कुल ही छक्के का। गेंदे गई सीधा सरसराता हुआ आसमानी तूफानी बर्फानी छक्का। थैंक यू डीजे। मिनिश करू जो इस समय हमारे साथ बिल्कुल अगर देखा जाए तो बेहतरीन स्कोरिंग करते हुए उनका साथ रहता है। देखिए स्कोरर और कमेंटेटर की जोड़ी होती है। स्कोरर अगर बेहतर हो, गुण लेखक अगर बेहतर हो तो फिर कमेंट्री करने में मजा आता है, समालोचन करने में मजा आता है। इस
बार केतन की ये गेंद थोड़ा सा तौर पर डाला गया, गेंद नीची रहती हुई और बिल्कुल ही अंदर से बल्ले की निचली हिस्से से गई है बगैर किसी रन के। इस समय थोड़ा सा बैकअप करते हुए, अपने आप को वापसी करते हुए इस बार ये गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल ही छक्का खाने के बाद यहां पर बल्लेबाज को हक्का बक्का करता हुआ। और यही होती है जब अच्छे गेंदबाज कोई गेंदबाजी करे या अच्छे बल्लेबाज कोई बल्लेबाजी करे तो मैदान में चलती है सिर्फ गेंद और बल्ले की, ना चलेगी आपकी ताकत की, ना चलेगी आपकी सौगात की, और आएगी तो वही रनों की बरसात या तो विकेटों की बौछार। फुल टॉस लगाया, हवा में उर्राया, खड़ाक, गई गेंदे झटाक, लगेगी फटाक, लगेगी झटासट सटासट सटकार। जय जय श्री राम कहेगा, बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ी बात है। भारत में जय श्री राम की नारा तो लगनी ही चाहिए, परंतु मैदान पर छक्के और चौके की बरसात भी होनी चाहिए। अगली गेंद फिर से एक बार पटकी हुई, इस बार फिर से पुल, हवाएं में गई गेंद, गुल, मिलेगी मार्क्स फुल, हुआ यहां पर हुल 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 हुल, 6 आर 6। धन्यवाद डीजे। माननीय श्री योगेश हरिश्चंद्र कड़ू सर, प्लीज आपसे आग्रह कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। इस समय स्कोर पहुंचता हुआ 50, बिल्कुल ही यहां पर अर्धशतकीय हो चुकी है, यहां पे साझेदारी भी और टीम का भी 50 पूरा होता हुआ। केतन चले एक बार, बल्लेबाज को आंखों के सामने थोड़ी सी कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। स्लो गेंद, बोल्ड किया, बिल्कुल ही मिला यहां पर एक और सफलता, पहला सफलता, पहला ब्रेक बात पड़ता हुआ यहां पर बैकअप करते हुए बल्लेबाज को। स्वराज मात्र इस समय बल्लेबाज मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए, परंतु जो बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर गए हैं, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। 14 गेंदों में 5 छक्के लगाए हैं, 2 चौके लगाकर बोल्ड आउट होकर गए हैं। और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो उनकी रनें जी हुई है, उनकी रनों की अगर तारीफ की जाए तो बिल्कुल ही अगर इस समय एक बेहतरीन पारी खेलकर 35 रन बनाकर मैदान से बाहर 14 गेंदों का सामना किया रुद्देश, और इस समय बल्लेबाज मैदान पे, दोनों ही आइकॉन इस समय मैदान पर। और ये आइकॉन क्या करेंगे, क्योंकि बिक्की तो बहुत देर से मैदान में है, नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आए हैं स्वराज, और स्वराज के लिए मौका है अभी भी, क्योंकि 1 ओवर की खेल अभी भी शेष है। अंतिम ओवर होगा इस समय गेंदबाज तुषार के द्वारा। तुषार तांडेल बिल्कुल ही तैनात होते हुए, बेहतरीन गेंदबाज है अपनी टीम के, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी करते हैं। आप देखिए इनकी गेंदों को, अगर आज चले तो बेहतर होगा। हवा में आई है गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, कैच कैच कैच, यस, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। ओहो हो, कहां थे, कहां आ गए, गेंदे गई थी पीछे, पीछे आते 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 हाथ में लाते 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 गई, कैच आउट। थैंक यू डीजे। अभी तक अगर और 1 गेंदों की खेल हुई है और कुल स्कोर यहां पर 50 रन बने हैं। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर विकी मुंबईकर और रुद्देश की विकेट मिला था। और अब नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर मयूर भोईर के रूप में मैदान पे आते हुए, मयूर जो कप्तान है अपनी टीम के,
और उनसे जब मैंने पूछा था कि कितना रन बनाएंगे आपकी टीम, तो उन्होंने कहा था 60-70 के आसपास तक जा सकते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो अभी तक 50 रन हो चुके हैं। 5 गेंदें अभी भी शेष है और इस 5 गेंदों में स्वयं मयूर कप्तान अपने कंधों पर पूरा दारोमदार लेकर मैदान में आए हैं। खेलना होगा। तुषार को पहली गेंदों पे सफलता मिला, एक अच्छा कैच यहां पर ली गई। ऑफ स्टंप्स के बाहर, थोड़ा और ज्यादा बाहर, और यहां पर सदाबहार वाइड मिलेगा 1 रन और 51 पर पहुंचता हुआ स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय जुहू गांव 11 की टीम। इस बार अच्छी गेंद नीची रही, मयूर को चकमा दिया, गेंद दे गई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि तुषार की गेंदों में विविधता है, बेहतर करने का प्रयास करते हैं और अभी तक आपने देखा है कि 3 गेंदे डाले हैं, 2 गेंदे डाले, 1 वाइड हुआ है, तो बिल्कुल ही 2 गेंदों में अभी तक 1 सफलता और 1 वाइड। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी भी 4 गेंदे शेष है और इस 4 गेंदों में मयूर को कम से कम 10 से 15 रन बनाने होंगे। उड़ा कर खेला, इस बार उड़ाया है और बिल्कुल ही शॉट ऑफ लेंथ आगे आई, 1 पैर आगे करते हुए हवा में उड़ाया, छोड़ा गया 6 रनों के लिए। डीजे बिल्कुल ही, ये टाइगर का षटकार है। बिल्कुल ही, कल आपको टाइगर भी मिलेंगे यहां पर, लेकिन हम नहीं मिलेंगे। ओहो हो आसमानी तूफानी बर्फानी छम 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 सिक्सर। बिल्कुल ही टाइगर ड्राइव, मैच बॉल बिल्कुल ही। और यही गेंद है जो गेंदे आपने खेला, जो खेल रहे वही गेंद है, बिल्कुल ही दूसरा गेंद नहीं है, तो आप उसी गेंद से गेंदबाजी करेंगे। पहला गेंद जो गया था यही वही गेंद है, मैच का, इसी मैच का गेंद है ये। मयूर के लिए एक बार फिर तुषार, हवाएं भी अपनी रुख बदल देती है, क्या बात है। लेकिन यहां पे देखना होगा और ये देखना होगा, और फील्डरों ने यहां से 6 दिया है, तो क्या बात है। ये होते हैं खेल अनुभव, खेल की नेता। हालांकि अंपायर ने यहां पर 3rd अंपायर की बात किए हैं और बिल्कुल ही सुदेश मात्रे जी 3rd अंपायर के लिए कहे, यहां पर नीरज जी 3rd अंपायर का काम करते हुए। अगर ये 6 होता है तो हैट्रिक होगा, बिल्कुल ही होगा। छह रनों के लिए बाहर से उड़ी लगाए थे, 6 रन मिलता हुआ हैट्रिक 6 मयूर के बल्ले से, और जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो यहां पर दिखाते हुए। ओ ना, हेलो, पहले 2 गेंदों में 1 सफलता है बगैर किसी रन के, 1 वाइड, लेकिन उसके बाद 24 रन 4 गेंदों में। और इसे कहते हैं कि हवाएं भी अपनी रुख बदल देती है हमारे एक इशारे पर, हवाएं भी अपनी रुख बदल देती है हमारे इशारे पर। परंतु यहां पर जब गेंदें आती है तो मयूर की बल्ले पर। साथ ही जो अगला इनिंग्स खेला जाएगा बल्लेबाज के लिए, जो कक्ष बनाई गई है सचिन तेंदुलकर कक्ष, उसमें आकर बैठेंगे बल्लेबाजी टीम। लास्ट गेंदों पर छक्का, 5वीं गेंदों पर छक्का, 4थी गेंदों पे छक्का, क्या बात है। लगातार छक्कों की बरसात हुई है, यहां विकेटों को पतझड़ नहीं होने दिया। स्कोर पहुंचाया, कुल स्कोर अगर देखा जाए तो 75 और जीतने का लक्ष्य यहां पर 76। और जब ही ये दूसरा इनिंग शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर आपको सुनाई देगी राइगर की बुलंद आवाज। और बिल्कुल ही हमारे नवी मुंबई के बुलंद आवाज
बिल्कुल ही राहुल जी. तर मी गौरव दादा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय गजाननजी म्हात्रे साहेब यांचा शुभ सन्मान आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे. आलेल्या प्रत्येक घटकाचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो. आपल्या भारत देशाची परंपरा व महाराष्ट्राची संस्कृती अतिथी देव भव आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मी गौरव दादा कडू आपणास विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते गणेशजी म्हात्रे साहेब त्यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला जातोय. आपल्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपल्या भारत देशाची परंपरा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती अतिथी देव भव महाराष्ट्राचं वस्त्र अलंकार रेशीम धाग्यांनी विणलेली मायेची प्रेमाची उबदार शाल सौंदर्याचं प्रतीक व या स्पर्धेची आठवण देऊन आदरणीय गणेशजी म्हात्रे साहेब यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून होतोय. आदरणीय गणेशजी म्हात्रे साहेब आपण आलात या स्पर्धेची शोभा गजाननजी म्हात्रे आपण या स्पर्धेमध्ये आलात या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर आम्ही अमितजी गणेश तांडेल साहेब यांना देखील आम्ही आमंत्रित करतोय की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं. आपलं देखील अजय स्मृती चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. आज खऱ्या अर्थाने गारवाली देवी बीड सोनारी आयोजित सोनारी गावाची मानाची स्पर्धा अर्थातच कैलासवासी अजय तांडेल याच्या आठवणींना उजाळी देणारी स्पर्धा म्हणजे अजय स्मृती चषक 2025 साहेब. पहिलं अजय स्मृती चषक 2025 नव्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा आपल्या समोर साकार होते. स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक जर आपण पाहिलं तर 50,000 रुपये रोख व आकर्षक चषक, द्वितीय पारितोषिक 25,000 रुपये रोख व आकर्षक चषक, तृतीय पारितोषिक 12,500 व आकर्षक चषक. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं ना तर मॅन ऑफ द सिरीज उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाजासाठी एक स्पोर्ट्स सायकल देखील आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक नवनवीन संकल्पना दरवर्षी अजय स्मृती चषकाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. उद्याच्या दिवसामध्ये तालुका निहाय 40 प्लसचे सामने देखील पाहायला मिळतील, परंतु त्यामध्ये आयकॉन प्लेयर नसतील याची नोंद देखील 40 प्लस टीमने घ्यायचे. सलामीची जोडी 76 धावांचं लक्ष आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सोनारी 11 सोनारी या टीमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पंच्याहत्तर रन झालेत आणि 76 धावांचं लक्ष. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. चिंचपाडा गावाचं नाव ज्या खेळाडूने टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावरती उंचावलं, आपल्या अर्धशतकीय खेळीच्या माध्यमातून 50 किंग म्हणून जो खेळाडू नावारूपाला आला रायगड ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, चिंचपाडा गावचा अभिमान रोशन पाटील अर्थातच बाळा या नावाने सुपरिचित असलेला खेळाडू. उलटी टोपी सातत्याने ज्या खेळाडूच्या माध्यमातून परिधान केली जाते तो खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्याच्या समेत फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल सुयश कडू. पंचांचा ग्रीन सिग्नल, गोलंदाजीच्या मार्कवर रफ्तारचा राजा, गोठवली गावाचा हिरा अर्थातच स्वराज म्हात्रे. कमी वयामध्ये भरपूर चांगली प्रगती या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. 30 बॉलमध्ये 76 धावा पूर्ण करायच्या सोनारी 11 सोनारी या टीमला, परंतु त्याच 30 बॉलमध्ये 76 धावा रोखायच्यात टीम गावदेव 11 जुगाव या टीमला. ओव्हर द विकेट स्वराजचा पहिला बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, ऋतांशू येथील बॉल खाली डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, एक धाव देखील कंप्लीट झाली. बॉलरच्या पायाचा वेध घेतला आणि त्याचाच पुरेपूर फायदा घेतला फलंदाज रोशन पाटील बाळाने. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये झालं. 2 रन स्कोरबोर्ड ओपन झालं. टीम सोनारी 11 सोनारी, सोन्यासारखी माणसं असलेलं गाव म्हणजे सोनारी गाव. पहिल्या बॉलमध्ये 2 धावा आल्यात. आपले इरादे स्पष्ट केलेत की सुरुवातीला थोडासा संयम परंतु त्यानंतर आक्रमण. ज्या प्रकारे पहिल्या बॉलमध्ये 2 धावा आल्यानंतर धावफलक ओपन झाले सोनारी 11 सोनारी या टीमचं. बॉलर स्वराज तयार. ओव्हर द विकेट ऑब्स्टिकच्या थोडासा बाहेर होता, कट केलाय
क्लासिकल बॉटमॅनचा चांगला वापर केला. चेंडू चाललाय 4 रनसाठी. फलंदाज रोशन पाटील बायाच्या बॅटमधून हा चौकार. मला डीप पॉइंटच्या दिशेने आणि चौकार आल्यानंतर 6 रन आतापर्यंत झालेत. अजून 70 धावा पूर्ण करायच्यात. या मोमेंटला दिशा भरकटली, दबाव वाढलाय स्वराजचा. कारण ज्यावेळेस तुम्ही वेगवान गोलंदाजी करता त्यावेळेस तुमची दिशा भरपूर महत्वपूर्ण असते. ज्यावेळेस तुमची दिशा भरकटते तुमच्या वेगाला अर्थ नसतो. एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये एक धाव ऍड होते. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 7 रन, 7 धावा आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. बॉलर पुन्हा एकदा स्वराज समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये बॉल जज करण्याचा चांगला प्रयत्न होता, परंतु चांगलं बॅकअप मिळालं. मिडऑफच्या दिशेने फिल्डर तैनात आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुशील त्या ठिकाणी फिल्डर पाहायला मिळालाय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. फुलटॉस पद्धतीचा हा बॉल लॉफ्ट केलाय. फिल्डर विकी मुंबईकर पोहोचेल तत्पूर्वी हा फ्लाइटेड सिक्सर. या इनिंग मधला पहिला षटकार फलंदाज रोशन पाटील बायाच्या बॅटमधून. डीजे मास्टरच्या माध्यमातून, परंतु इन ऍक्शन मोड मध्ये आलाय. फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय रोशन पाटील. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळेल. स्वराज कुठेतरी थोडासा महागडा ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय सध्याच्या घडीला. या मोमेंटला ज्या विकेट साठी जाया विणलं आणि ज्या विकेट नंतर एक नवीन उत्साह वाढला गावदेवी 11 जुहू गाव या टीमचा. फलंदाज रोशन पाटील बाळा बॅक टू द पॅव्हलियन. फलंदाज क्रमांक पहिला बाद झाल्यानंतर एक नवीन उत्साह वाढला गावदेवी 11 जोगाव या टीमचा. कारण एक महत्वाचा विकेट त्यांना प्राप्त करायचा होता. रोशन पाटील बायास आणि तोच विकेट प्राप्त केला. सुरुवातीला एक चौकार आला, एक षटकार आला स्वराजच्या विरुद्धामध्ये, परंतु त्यानंतर स्वराजने रणनीती बदलली आणि जी रणनीती साकारली त्या रणनीतीला यश देखील मिळताना आपल्याला पाहायला मिळालंय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रत्नदीप चौधरी, वयवली गावचा खेळाडू आणि आज आयकॉन खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सोनारी 11 सोनारी याच गावचा संघ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 76 धावांचं लक्ष्य त्यांना पूर्ण करायचं आहे. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, चांगली फिल्डिंग. ऋतांशु पाटील त्या ठिकाणी तैनात होते. 1 ओव्हरचा खेळ झालाय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत जर आपण पाहिली ना तर रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर 13 रन आतापर्यंत धावफलकावर पाहायला मिळतात. राहुलजी उलवेकर आमच्यापर्यंत जरूर माहिती पोहोचवतील. येणारे चेंडू आहेत 24 आणि धावा 63 धावा येणाऱ्या 24 बॉल मध्ये कंप्लीट करायच्यात. फिल्डिंग त्वरित लावून घ्या. तुर्तास जाऊया डीजे मास्टर कडे. एक सुमधुर संगीत आमच्या डीजे मास्टरच्या माध्यमातून. समीकरण बदलले. 24 बॉल मध्ये 63 धावा पूर्ण करायच्यात. सोनारी 11 या टीमला गोलंदाजीच्या मार्कवर सुशील दाखवल आपल्याला पाहायला मिळेल. अपकमिंग यंगस्टर खेळाडू गावदेवी 11 जुगाव टीमच्या माध्यमातून अनेक स्पर्धा खेळाडू केला. गत वर्षीची सांगेम प्रीमियर लीग जी गोवा राज्यामधील सर्वात मोठी स्पर्धा होते त्या स्पर्धेत देखील भरपूर चांगली कामगिरी आणि कमी वयामध्ये
खुल्या गटामध्ये भरपूर चांगली कामगिरी करणारा खेळाडू सुशील दाखवाल आपल्याला पाहायला मिळेल. तर चला नेक्स्ट मॅच दादरपाडा निशांत इलेव्हन दादरपाडा टीमचे कॅप्टन आपण तयार राहायचं आहे. या सामन्यादरम्यान जो संघ जिंकेल तो थेट दुसऱ्या फेरीतील पहिली लढत करेल. निशांत इलेव्हन दादरपाडा या टीम सोबत स्ट्रायकिंग फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. सुयश, गोलंदाज सुशील. 24 बॉल 63 धावा अजूनही पूर्ण करायच्यात. फुलटॉस पद्धतीचा बॉल लॉफ्ट केलाय. चेंडू येईल थेट 1 बाउन्स. आमच्या समालोचन कक्षाला मानवंदना देणारा हा स्ट्रोक. 4 रनसाठी 1 बाउन्स चौकार. बॉल आणि आता मात्र सामन्याचं चित्र बदलून गेलं. 59 धावा आतापर्यंत पूर्ण करायच्या 23 बॉल मध्ये. अशा धावा रोखाव्या लागतील सुशील दाखवालला. सुयशने एक चांगला स्ट्रोक त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाला. घरचं मैदान, याच मैदानामध्ये सराव हे खेळाडू करतात. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा बॉल. चांगला प्रयत्न विकी मुंबईकरने केला, अपयश मिळालं, परंतु जिथे 6 धावा होत्या तिथे मात्र 5 धावा वाचवल्या. अवघी एकच धाव त्याने खर्च केली या बॉलवर. जीवनामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही प्रयत्न करता ते देखील भरपूर महत्वपूर्ण बाब असते, कारण प्रत्येक प्रयत्नामध्ये तुम्हाला नवनवीन गोष्टी या शिकण्यासारख्या असतात. आणि एक चांगला प्रयत्न विकी मुंबईकरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. झेल होता परंतु जजमेंट त्याचं थोडंसं चुकलं. रत्नदीप चौधरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक दैदिप्यमान बॅटिंगचा नजारा मात्र साकारावा लागेल या मॅच मध्ये विजय संपादन करून देण्यासाठी. लाईन चांगली होती, बॅट्समनची मोमेंट रीड केली सुरुवातीला गोलंदाज सुशील दाखवालने आणि त्यानंतर अचूक टप्प्यावर बेदकपणा अशी असलेलं प्रात्यक्षिक आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालंय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सुशील कोलर पद्धतीचा हा बॉल, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगली कामगिरी, अप्रतिम दर्जाची डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचे 2 चेंडू अद्याप शिल्लक आहेत, परंतु आतापर्यंत सलगचे 3 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचे आलेत रत्नदीपच्या विरुद्धामध्ये. या बॉलवर बिगिट केलाय, टायमिंग चांगलाय, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. चेंडू चाललाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, रत्नदीपच्या बॅट मधून येतोय. जसा एक नवीन रत्न असतो तसाच एक दैदिप्यमान फटका हा षटकार. सुमधुर संगीत आपण ऐकलं आमच्या डीजे मास्टरच्या माध्यमातून. सकाळच्या सत्रापासून प्रत्येकाचं मन प्रफुल्लित करण्याचं काम त्याच्या माध्यमातून केले जाते. या मोमेंटला जसा टप्पा पडला त्यानंतर लेग कट आपल्याला पाहायला मिळाला, गती परिवर्तन पाहायला मिळालं, प्रत्युत्तर देऊ शकला नाही. 2 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट होतोय. टीम सोनार 11 सोनार या टीमच्या धावफलकावरती धावा होतात, ते म्हणजे एक बॅट्समन गमावल्यानंतर 24 रन, 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर सेकंड ओव्हर कंप्लीट. आमचे मित्र राहुल उलवेकर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतील. येणारे 18 बॉल आणि 52 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. टीम गावदेवी 11 जुहूगाव या टीमची मीटिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. चर्चा करतील कोणत्या बॉलरला मात्र खऱ्या अर्थाने गोलंदाजी दिली जाईल. पुन्हा एकदा इन्व्हाइट केलंय गोलंदाज स्वराज म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 13 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. 18 बॉल आणि 52 धावा. बॉल 52 धावा. लक्ष थोडंसं दूर आहे, परंतु त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचणं भरपूर इम्पॉर्टंट आहे. विजयाची स्वप्न घेऊन उतरलेत हे दोन्ही संघ. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं असेल ज्या प्रकारे पहिली मॅच आपण पाहिली,
अर्णव यंगस्टार बेलपाडा आणि निशांत इलेव्हन दादरपाडा पहिल्या मॅच मध्ये विजय संपादन केला. निशांत इलेव्हन दादरपाडा या टीमने 49 रनची एक बहारदार इनिंग करण मडवीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. बॉल आणि 52 रन. स्वराजचा पहिला बॉल अप्रतिम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण ऋतांशु पाटीलच्या माध्यमातून. झेल थोडासा कठीण होता परंतु प्रयत्न चांगला राहिला. 17 बॉल आणि 51 धावा. सतरा बॉल मध्ये अजून 51 रन पूर्ण करायच्यात. वेग भरपूर होता, वेगाला प्रत्युत्तर देऊ शकला नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. प्रत्येक डॉट बॉल एक नवी ऊर्जा वाढवेल टीम गावदेवी 11 जोहगाव नवी मुंबई या टीमची. पंचवीस रन आतापर्यंत झालेत. अजूनही 16 बॉल मध्ये 51 धावा पूर्ण करायच्यात. फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. या बॉलवर लॉफ्ट केलाय. झेलची संधी. सुशीलच्या हातातून झेल सुटणं होईल कठीण. फलंदाज क्रमांक दुसरा गमावलाय. सोनारी 11 सोनारी या टीमने फलंदाज रत्नदीप चौधरी बॅक टू द पवेलियन. दुसरा धक्का. दुसरा षटकार फलंदाज राहुलच्या बॅटमधून येतोय. टीमची धावसंख्या धावफलकावर 42 रन आतापर्यंत होत आहेत. थँक्यू. शेवटचे 3 चेंडू अद्याप शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये खेळ आहे.
फलंदाज राहुल याची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे. सलग 3 बॉल मध्ये 3 षटकार. अनेक स्पर्धांमध्ये आम्ही पाहिलं राहुलला की सोनारी 11 या टीमच्या माध्यमातून सलामीवर बॅट्समनच्या भूमिकेमध्ये असतो, परंतु या मॅच मध्ये कुठेतरी थोडासा वेग घेतला या बॅट्समनने. लाईन चांगली होती परंतु लाईन मिस केली. शेवटचा अंतिम बॉल शिल्लक आहे. चला टीम निशांत दिलेबन दादरपाडा टीमचे कॅप्टन, आपण वेळ जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका, पण टॉस साठी त्वरित या, अन्यथा आयोजकांच्या माध्यमातून पॅनलाइज आपणास केलं जाईल. पुन्हा एकदा आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये खेळ आहे. झेलची संधी, एक चांगला झेल टिपलाय फिल्डर सूर्याने आणि फलंदाज गमावलाय सोनारी 11 सोनारी या टीमने, आणि हा सामना देखील गमावलाय सोनारी 11 या टीमने. या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच त्यानंतर मयूरभाई पाटील यांना देखील आम्ही आमंत्रित करतोय की आपण देखील व्यासपीठावर या, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेतील